जी का रिक्वेस्ट आया है, 67 शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। लेकिन देखिए उनके स्टॉक पिकिंग स्किल की तो मैं दाद देना चाहूँगा उज्ज्वल साहब का। एकदम आप कह सकते हैं लोज 40-41 में इन्होंने पिकअप की है और यहाँ पे जो देखे कि लगभग आप कह सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस वो लगभग 50 रुपये की, यानी कि 20% का गेंस तो इन्हें मिल चुका है। आज भी देखें 5% स्टॉक ऊपर है, जिस तरह इनकी सर्टिफिकेशन की एक न्यूज़ फ्लो आई। अब यहाँ से ये बोल रहे हैं कि ये जो 41 रुपीज़ का भाव है 2 साल के लिए कैसा रहेगा। अब देखिए वर्स्ट इज ओवर, ये एक सवाल उठता है ओला इलेक्ट्रिक का। हालांकि वॉलेटाइल काउंटर है, 20% पे गेंस तो अभी ये देख रहे हो और एक महीने में ये दिखने मिला है, तो वेरी स्मार्ट बाइंग देखने मिली है। उज्ज्वल जी की ये रिक्वेस्ट पे जो है ऑफकोर्स हरीश जी एक बार बताए 41 का बाइंग है, ऑलरेडी 20% गेंस पर 2 साल का जो है इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रख रहे, कैसा लग रहा है? बिल्कुल शरद जी, जैसे आपने बताया इनका स्मार्ट बाइंग है। देखिए हमने आईपीओ लिस्टिंग के बाद एक स्टॉक में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिला था। ऑलमोस्ट 152 लेवल से लेके ऑलमोस्ट 40 लेवल्स तक आ चुका था। तो स्टॉक अभी देखा जाए एक क्लियरली एक ओवरसोल्ड सिनेरियो में से निकलते हुए नजर आ रहा है। और लास्ट एक हफ्ते से देखोगे तो लगातार वॉल्यूम गेन होते नजर आ रहा है। और लॉन्ग टर्म चार्ट में एक क्लियरली एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 55 से 60 का लेवल बिल्कुल देखने मिल सकता है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज 60 के आसपास ही है। तो उस लेवल तक मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बिल्कुल देखने मिल सकता है। अगर लंबा अवधि के लिए देखा है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी के ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक। तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि 60 तक का लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म तक 60 का लेवल्स आ सकते हैं, यानी कि उज्ज्वल साहब आपके पास 40% गेंस तो दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म का बाद में सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्री में चेंजेस वेंजेस आ रहा है, तो 2 साल का रुक जाते हैं। एक महीने का देख लीजिए, शायद 60 आ जाए तो क्या पता थोड़ा मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं आप, अगर ट्रेडिंग माइंडसेट आपका है तो। गोलू जी हमारे अगले जो है मैसेज डाले हैं, बीएससी का स्टॉक लिया 200 शेयर्स लिए 2400 रुपये में, और 2400 रुपये अभी भी लॉस पे तो है ही, क्योंकि लगभग 8 से 10% का ही लॉस है। और वो 1 साल तक होल्ड करना चाहते हैं। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में जो है अच्छी गिरावट देखने मिली, वायदे बाजार के टर्नओवर का इम्पैक्ट, सेबी चेयरपर्सन की कमेंट्री, जेन स्ट्रीट का इम्पैक्ट, और ऑफ कोर्स वैल्यूएशन करेक्शन भी हो रहा है अगर ग्रोथ कम होने वाला है। तो यहाँ पे लॉस पे है, उतना बड़ा नहीं, 8-10% का, 1 साल तक होल्ड करना चाहते हैं। बीएससी कैसा लग रहा है आपको? मंथली चार्ट ही एक बार बता दें हरीश सर। बिल्कुल सर जी, अगर देखा जाए तो देखिए ये स्टॉक में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया था हम लोगों को लास्ट 1-2 साल में देखा जाए तो। वहां से करेक्शन में है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी की तरफ से आ रहे, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है मुझे लग रहा है कि थोड़ा और एक्शन हो सकता है, जो कि सपोर्ट जोन से 2100 के अराउंड जो 200 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो एक अभी भी तेजी का ही रुझान नजर आ रहा है। ये बाय ऑन डिप्स का बिल्कुल परफेक्ट बाय स्टॉक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार नीचे लेवल से रिकवरी देता है इतना शार्पली। तो मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। जिनका लॉन्ग टर्म का अवधि है तो बिल्कुल होल्ड बने रहना चाहिए स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने मिल सकता है, जो कि 2100 के आसपास सपोर्ट जोन से वहां से तो रिकवरी अगर मिलती है तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस में 2500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक बिल्कुल एक बाउंस देखने मिल सकता है बीएससी लिमिटेड में।